students, good morning. Today we are doing the chapter coal and petroleum. This is the second part of the video. As first part हम डिस्कस कर चुके हैं. कल आपको एक प्रीवियस वीडियो सेंड की थी, उसमें हमने फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल हमने पढ़ा था. आज हमने कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड द इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. दिस इज द फर्दर टाइप्स ऑफ द इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. उसके बारे में पढ़ना है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दिस इज द फॉसिल फ्यूल्स. ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं. व्हाट डू मीन बाय फॉसिल फ्यूल? कोई भी मटेरियल अगर आपको एनर्जी प्रोवाइड करे बर्निंग पर, किसी चीज़ को अगर आप बर्न करते हो, हीट करते हो, आग लगाते हो, तो वो आपको अगर एनर्जी प्रोवाइड करता है दैट इज़ कॉल्ड द फ्यूल. एंड द फॉसिल्स क्या होते हैं? अगर कोई डेड प्लांट्स या एनिमल्स, मरे हुए प्लांट्स एनिमल्स अगर धरती के नीचे काफ़ी सालों से, काफ़ी मिलियन ईयर्स से नीचे दबे रह जाए एंड उसके बाद अगर हमें मिले, दैट इज़ कॉल्ड द फॉसिल्स. The remains of dead plants and animals buried under the earth, काफ़ी सालों से वो धरती के नीचे दबे हुए हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी फॉसिल्स. और उन फॉसिल्स से ही हमें फ्यूल प्रोवाइड होता है, दैट इज़ द कोल एंड पेट्रोलियम आर मेड बाय दीज एंड दीज आर, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड दी फॉसिल फ्यूल्स. इसी चीज़ को हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं क्योंकि हमें फॉसिल से ही फ्यूल मिला है. फॉसिल्स कौन से? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो काफ़ी सालों से धरती के नीचे हैं एंड वो हमें बर्निंग पर, अगर आप उसे हीट करते हो तो आप उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड दी फॉसिल फ्यूल्स. आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, वाई, व्हाट डू यू मीन बाय फॉसिल फ्यूल एंड वाई दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स. उसे फॉसिल फ्यूल ही क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फॉसिल से मिलके बने हैं और ये फ्यूल इसलिए फ्यूल की तरह काम करते हैं. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड दी फॉसिल फ्यूल्स. कोल पेट्रोलियम इज़ द फर्स्ट एंड द मेजर एग्जांपल ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स. ये आपको काफ़ी सारी एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, बेसिक नीड है ह्यूमंस की. दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग हेयर दिस इन द चैप्टर. तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कोल एंड पेट्रोलियम होता क्या है. ये आपको पहले बता चुकी हूँ. ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, ये नेचर से प्रोवाइड होते हैं बट एक लॉन्ग टाइम अरसे के बाद ही बनते हैं. और इससे अगर आपने इस टाइम ख़त्म कर दिया तो फ्यूचर जनरेशन फ्यूचर जनरेशन को यह नहीं मिलेगा क्योंकि इसे बनने में बहुत बहुत साल लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं. Then we are discussing here the coal. What do you mean by coal? कहते कोल होता है तो पहले क्या है? पहले आपको पता होना चाहिए इट इज़ ए फॉसिल फ्यूल. यू हैव टू मेन राइट पॉइंट्स ऑन योर बुक, ऑन नोटबुक, या फिर अपनी बुक पे भी मार्क करते चले जाओ कि मैं जो बोल रही हूँ आपको पता होना चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूल, व्हाट डू यू मीन बाय कोल? इट इज़ ए फॉसिल फ्यूल. आपको पता होना चाहिए फॉसिल फ्यूल है जो कि हार्ड होता है, ब्लैक कलर का होता है नॉर्मली. ये हमें कोयले की खानों में मिलता है, कोल माइंस में नॉर्मली मिलता है जो ज़मीन के नीचे होती हैं. नॉर्मली ये अर्थ के नीचे ही हमें मिलता है. एंड कोल इज़ ए कंबस्टिबल सेडिमेंट्री ऑर्गेनिक रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम द वेजिटेशन. ये प्लांट्स से बनता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है. नॉर्मली आप प्लांट्स एंड एनिमल्स बहुत लिख देते हो, इस चीज़ की गलती ना हो. ये ओनली प्लांट से बनता है. जब ट्रीज़, वेजिटेशन मतलब कि जो प्लांट्स है, जो ट्रीज़ वगैरह, ट्रीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना है. प्लांट्स, इन अदर वर्ड्स कोल इज़ फॉसिल फ्यूल क्रिएटेड फ्रॉम द रिमेन ऑफ प्लांट्स दैट लिव्स मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. जो मिलियंस ऑफ ईयर अगो से पहले, मतलब कि काफ़ी सालों से पहले अगर जो थे, जो ज़मीन में चले गए, धरती के नीचे चले गए, तो उससे जो प्रोवाइड हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड दी कोल. ये हमें बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो आपको इसके बारे में टाइप्स ऑफ कोल, देयर इज ए मैनी टाइप्स ऑफ द कोल. फर्स्टली लिग्नाइट, सबम्यूटेशन, बिटुमेन एंड एंथ्रासाइट एंड द ग्राफ. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसकी टाइप्स हैं कोल की. पहले आपको पता होना चाहिए कि कोल इज द प्रोसेस, जो सारा प्रोसेस होता है जब कोल बनता है, उस सारे प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोनाइजेशन. इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं हम कार्बोनाइजेशन. इस प्रोसेस का नाम याद रखना है बिकॉज इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा. व्हाट डू यू मीन बाय कार्बोनाइजेशन?
क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन मैं पढ़ रही हूँ आपको, यू हैव टू मस्ट लर्न दिस डेफिनेशन। दिस लो केमिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं ना, क्या कन्वर्ट हो रहे हैं, डेड वेजिटेशन, मतलब क्या, जो प्लांट्स मर गए हैं धरती के नीचे जा रहे हैं, इनटू कोल। जब ये कन्वर्शन होती है मरे हुए प्लांट्स की कोल में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब धरती का बहुत सारा टेम्परेचर, धरती के अंदर आपको पता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है एंड प्रेशर लगता है, देन देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ द कोल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कार्बनाइजेशन। तो एग्ज़ाम्स में अक्सर ये आती है। नॉर्मली जो कोल है उसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होते हैं, उसके साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर नाइट्रोजन एंड सल्फर भी पाए जाते हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। इसके यूजेस भी बहुत हैं, यू मस्ट नो अबाउट द यूजेस। ये हमारे ट्रेन्स में पहले रेलवे इंजन्स में यूज़ करते थे, अब तो इलेक्ट्रिकल इंजन भी आने लग गए हैं। तो पहले ये ट्रेन्स में यूज़ किया जाता था, घर में चूल्हा में यूज़ किया जाता था, ये ओल्ड में यूज़ किया जाता, थर्मल पावर प्लांट में ये यूज़ किए जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं, काफ़ी जगह है जहाँ पे ये यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है, कोल किसका बना होता है, कोल मेन कार्बन का बना होता है और इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। कोल की जनरल एप्लीकेशंस क्या है, कोयल को फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, कुकिंग, यूज़ ऑफ कोक, इथानॉल प्रोडक्शन, मतलब कि अल्कोहल वगैरह बनाने में भी इसके यूज़ किए जाते हैं। कोल टार इसके अनदर यूजेस हैं, वो हम आगे फर्दर कर रहे हैं। कोल यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस थ्रू द कंबशन। इट इज़ यूज एज ए फ्यूल, सॉलिड फ्यूल टू प्रोड्यूस हीट प्रोड्यूस करने में भी ये यूज़ किया जाता है। तब हीट प्रोड्यूस करने में भी यूज़ किया जाता है। कोल ऐसे ही नहीं हमको ऐसे मिलता, मतलब कि कोल की फर्दर टाइप्स है, उसके बारे में डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कोल बाय हीटिंग इट टू हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अगर एयर ना हो और हाई टेम्परेचर पे अगर मैं कोल को तोड़ूं तो क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस के कारण हमारे कई कोल की टाइप्स बन रही हैं, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आती है हमारी कोक। कोक के सॉलिड कलर के कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं। नॉर्मली ये इसकी फर्दर टाइप्स है बिटुमिनस कोल, इसके नाम है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ये फ्यूल है, रिड्यूसिंग एजेंट एज स्मेल्टिंग आयरन इन द ब्लास्ट फर्नेस। ये आपका फर्नेस, जिसे आप पंजाबी में बोलते हैं भट्टी होती है ना, जो नॉर्मली ईंटें वगैरह बनाने के काम आती है, वैसी एक फर्नेस होती है जिसमें आयरन को फर्दर एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। यू हैव टू रिमेंबर ओनली द नेम ऑफ इफ़ यू नीड। अब ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, बट इतनी नीड नहीं है। ये आपके प्रोड्यूसर गैस होती है। ऑल्सो यूज एज इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोड्यूसर गैस। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मतलब कि मेटल्स को बाहर निकालने में भी ये हेल्पफुल है। बाहर ऐसे नहीं, मतलब कि कई मेटल्स मिक्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो उनको अलग करने में भी कोल हेल्प करता है। The reaction of coal and the natural gas was used for making ब्यूना रबर की ये काइंड है, तो उसको बनाने के यूज़ आती है। रिएक्शन मेक्स इथानॉल एंड यूज ए ब्यूना रबर। कहते हैं दिस रिएक्शन मेक्स इथानॉल बनाने में भी ये काम आती है। इथानॉल इज़ ए अल्कोहल जो हम लैब में भी यूज़ करते हैं, नॉर्मली भी। कोल तार है, कोल तार नॉर्मली ब्राउन ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, जैसे हम उसको बोलते हैं, जैसे जो स्ट्रीट्स बनाने के लिए हमारे यूज़ किए जाते हैं। इसकी अजीब सी स्मेल होती है। ये कब प्रोड्यूस होता है, जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं हम कोल की। कोल को इतना ज़्यादा हीट किया जाता है इतने हाई टेम्परेचर पे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तब ये प्रोड्यूस होता है कोल टार। कहते हैं ये अकेला एक कंपाउंड नहीं है, ये मिक्सचर है कई चीज़ों का,
कई या 200-300 डिफरेंट कंपाउंड के मिक्सचर है, तो इसको भी अलग किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के साथ। कहते हैं अलग अलग प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग इसको बाहर निकाला जाता है। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। कोल टार इट्स सम्स यूज फॉर हीटिंग, इट इज यूज्ड फॉर हीटिंग और फायर बॉयलर्स। मिक्सिंग ऑफ कोल, देयर आर द 2 वेज इन द माइन, सरफेस माइनिंग एंड अंडरग्राउंड। ऊपर भी मिल जाते हैं और ज़मीन के नीचे भी मिलते हैं। देयर आर द 2 टाइप ऑफ द माइनिंग ऑफ द कोल्स। द एरिया ऑफ द माइनिंग ऐसे है कि आप पिक्चर में देख सकते हो, जो ऊपर वाला लेवल भी है और नीचे वाला लेवल भी है। अलग अलग एरिया में अलग अलग जगहों पे ये निकलती है। ऐसे नहीं हमारे घर के बाहर भी कोल माइनिंग होगी, नहीं, एक पर्टिकुलर एरिया में ही ये निकलेंगी। क्योंकि आपको पता है, आपको अभी बताया गया है कि जहाँ पे प्लांट्स डेड, मरे हुए प्लांट्स दबे गए थे, ज़रूरी नहीं जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स थे पहले। ये हमारी वेजिटेशन पे डिपेंड है, जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स थे और कुछ मिस हैपनिंग के कारण, अर्थक्वेक के कारण या कुछ वहाँ पे ऐसी मिस हैपनिंग्स हुई जिसके कारण वो प्लांट्स नीचे दब गए धरती के, देन इट इज़ फॉर्म्ड। फॉर टुडे वी आर डूइंग ओनली दिस टॉपिक। यू हैव टू रीड till this part from your book, and you have to do multiple choice question of from your book also, and read the pages till this. After this you have to make extra question and mark on your book from these pages. Thank you.